Good morning, students. Now we are going to start with our second chapter, Forms of Business Organization. This is very interesting chapter. So we start with our chapter. These are the forms of business organization. First is private sector, second is public sector, and third is joint sector. So first, private sector. Owned, managed and controlled by private person, which means प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा खरीदे जाते हैं, वही उसे मैनेज करते हैं, वही उसे कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो भी प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो जो भी चलाती है उसे क्या बोलते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। सेकेंड वन इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट, जो भी ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, विच मीन्स जो भी मैनेज गवर्नमेंट ही उन्हें चलाती है, गवर्नमेंट ही उन्हें कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट ही उन्हें वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर ओन, कंट्रोल, मैनेज्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, विच मीन्स कि हमें दोनों जो मिलके जो दो काम करती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो मिलके काम करते हैं उसे बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। जो भी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजीज होती है, वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके चलाते हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये आपकी फॉर्म्स है प्राइवेट सेक्टर की। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं छोटा छोटा आपको इन सब का इंट्रो देती हूँ। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एक स्मॉल बिजनेस होता है जो छोटे तौर पे एक बिजनेस किया जाता है, जो कि ओन, मैनेज्ड बाय सिंगल ओनर, मतलब एक ही पर्सन होता है जो ये बिजनेस चलाता है। ठीक है। एक ही पर्सन होता है, ना तो उसका इंटरफेरेंस होता है किसी का उसके बीच में, कंट्रोल भी वो सारा करता है, फाइनेंशियल भी सारा वो देखता है। ठीक है। जो सिंगल पर्सन चलाता है वो होती है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके। सेकंड वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, तीनों मिलके एक बिज़नेस खोलते हैं। ओके, जो हम बिज़नेस चलाएंगे। ठीक है। तो हम तीनों ने मिलके क्या किया, हाथ एक दूसरे के हाथ में रखे और हम क्या हुआ, एक बिज़नेस को रन करने के लिए निकल पड़े, विच मीन्स हम एक दूसरे के क्या बन गए, पार्टनर्स बन गए। ठीक है। ये जो आपकी फर्म है ये आती है इंडियन पार्टनर्स एक्ट 1932। ठीक है। ये इंडियन पार्टनर्स एक्ट के अंदर आती है 1932। इसमें क्या होता है कि मतलब हम 3 पार्टनर्स हैं। इसकी एक दो चीज़ होती है, जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है। एक बंदा तो फिर वो पार्टनर नहीं कहलाता ना, 1 पर्सन, तो उसके साथ एक पर्सन और होना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट होती है। ठीक है। इसमें 2 से ज़्यादा लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके जो बिज़नेस रन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। थर्ड वन इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स वो बिजनेस होता है जो क्या होता है, एक फैमिली रन करती है। ओके, दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्म। ठीक है। ये बहुत एक पुरानी होती है, ट्रेडिशनल फर्म होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा एक कर्ता होता है, विच मीन जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, कि वो क्या करता है, जॉइंट हिंदू फैमिली को चलाता है। कि क्या होता है, इसमें फैमिली के लोग होते हैं। ठीक है। फैमिली के लोग दूसरा बिजनेस नहीं करते, वो इसी में आते जाते हैं जनरेशन वाइज। ओके। तो उनके सबसे बड़ा जो उनके ऊपर होता है वो उनका कर्ता होता है। तो ये जो हमारा होता है ये होता है जॉइंट हिंदू फैमिली। ओके। थर्ड देन फोर्थ इज कंपनी। कंपनी क्या होता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं तो वो हमसे अलग होगी। ठीक है। हम अलग होंगे और हमारी कंपनी अलग होगी, उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक नाम होता है। ठीक है। और वो आती है कि पहले तो कंपनी आती थी कंपनीज एक्ट अंडर 1956, लेकिन अब ये आ गई कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स वाला फंडा होता है। ओके, विच मीन्स कि जैसे मैंने मार्केट में अपने शेयर्स डाल दिए। ठीक है। मैंने बोला कि
ओके 10 रुपीज़ पर शेयर है। जो लोग ये शेयर्स खरीदेंगे, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या बनते जाएंगे, मेरी कंपनी के ओनर बनते जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी कि फिर इनमें हम डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स और ये सब करते हैं, इक्विटी शेयर्स ये सब आते हैं कि इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कौन होता है, डिविडेंड किसे दिया जाता है, ये सब कंपनी में होता है। ठीक है, तो सिर्फ फिलहाल ये इतनी सी बात जानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, विच मीन्स कि हमें क्या, इसमें क्या होता है, सब लोग मिलके वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। ठीक है, सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ आते हैं और सारे लोग क्या करते हैं, फॉर ए कॉमन पर्पस, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी सोसाइटी के मेंबर्स बनते जाते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, सारे हम मिलके उनके लिए डिसीजन लेते हैं। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस एंड वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ओके, जो भी, तो ये थे आपके फर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। Okay, then next, introduction. A business enterprise organization which is engaged in some business or commercial activity, which means business enterprises की अपनी वो होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज जो एक कमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज्ड होते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक बात बताओ, ये हमारे इंडिया में ये 5 फर्म्स चलती है। ठीक है, इनके थ्रू, इनके हिसाब से फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या है और हमें कौन सी फर्म या कौन सी कंपनी या किसके हिसाब से हमें अपना काम चूज़ करते हैं। ठीक है, फिर वो हम देखते हैं, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। सबका अपना एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट यूनिट बिजनेस होता है कि हम उसके बाद ये सोचते हैं कि हमारे पास इसमें से क्या अवेलेबल है। अगर मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटर चूज़ करूँगा, अगर हम 2-3 लोग मिलकर चला रहे हैं तो मैं पार्टनरशिप करूँगी, अगर हमारा फैमिली बिजनेस है तो जॉइंट हिंदू फैमिली करूँगी, अगर मैं अपनी एक कंपनी खोलना चाहती हूँ सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू, अपने मतलब लोगों को अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना देना चाहती हूँ तो मैं कंपनी करूँगी, अगर हम 7 लोग मिलके एक अगर कुछ मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलूँगी। ठीक है, तो ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड। ओके, तो ये हम देखते हैं कि हम इसमें से हो सकता है, मैं सिंगल हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटर चूज़ करूँगी, मैं जॉइंट हिंदू फैमिली हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपना पुराना बिजनेस चलाऊँगी। थर्ड, मैं पार्टनरशिप, अगर हम 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम साथ में मिलकर पार्टनरशिप करें तो फिर मैं पार्टनरशिप करूँगी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम अगर साथ मिलकर वर्क करें, देन दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी, विच मीन्स कि मैं अपने कंपनी में मैं कंपनी खोलना चाहती हूँ जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और लोग मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आज एक अपना फर्स्ट पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, which means business owned, financed and controlled by a single person who is recipient of all profit and bearer of all risk. It is suitable in areas of personalized service like beauty parlor, hair cutting, saloon and small scale activities like retail shops. विच मीन्स क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जो एक सिंगल बंदा चलाता है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन जो ओन करता है, सारे प्रॉफिट उसके होते हैं, सारे रिस्क भी उसके होते हैं। ठीक है, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता दूसरा। ठीक है, इसके फीचर्स देखते हैं। सिंगल ओनरशिप मीन्स कि ओनरशिप क्या होगी, सिर्फ वो ही पर्सन जो इंडिविजुअल की ओनरशिप होएगी, कोई उसका और ओनरशिप नहीं होगी किसी की, वो खुद उस बिज़नेस का ओनर होगा। सेकंड इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी और उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो लॉ के अंडर उसका बिजनेस और वो एक सेम चीज़ में आते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स होता है कि अगर हमें कहीं से लॉस हो गया या हमें ऐसा कुछ हो गया कि हमें अपने एसेट्स वगैरह बिक गए, अगर उससे भी हमारा लॉस अगर नहीं बियर हुआ तो फिर क्या करेंगे, जिनको वो हमारे पर्सनल सामान के ऊपर जाएगा इफेक्ट। विच मीन्स अगर हम अपना लॉस अपनी कंपनी या फिर अपने बिजनेस के थ्रू नहीं पूरा कर पाए तो फिर वो क्या करेंगे, हमारा पर्सनल सामान यूज़ करेंगे। विच मीन्स कि हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है या हमारी कोई पर्सनल घर है, शॉप्स है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, उस पर भी हमें उन्हें फिर वो दे के हमें अपना लॉस को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लोगों की तरफ से कुछ नहीं होता, जब चाहो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहो आप अपना बिजनेस बंद कर सकते हो। देन
6 पॉइंट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। इसमें ये होता है कि रिस्क बियरर जो भी रिस्क होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, वो खुद अकेला पर्सन, जो अकेला पर्सन है, इंडिविजुअल है, वही उसका लॉस बियर करेगा और वही उसका रिस्क बियर करेगा। ओके, नेक्स्ट इज मेरिट्स। मेरिट्स क्या होता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं ना, वो फीचर्स में से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होता कि हमें इतना इतना लर्न करना पड़ेगा, आप उसी में से फीचर्स में से मेरिट्स निकल जाते हैं और फीचर्स में से डीमेरिट्स निकल जाते हैं। फर्स्ट मेरिट इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, ये था हमारे फीचर्स में। इसमें ये होता है कि ईजी, हम कभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती, हम अपने सॉल्व बिजनेस को इंडिविजुअल मेंबर होता है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता कि हमें किसी से पूछना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। एज सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट और इन्फॉर्म एनीबडी अबाउट हिज डिसीजन। मैं खुद अपने कंपनी की इकलौती मेंबर हूँ। ठीक है, मैंने अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट किया, तो मुझे किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने डिसीजंस लूँगी, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट विच मीन्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर लॉस होगा तो वो मेरा होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो मेरा होगा, मैं किसी से उसको शेयर नहीं करूँगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि वो लाइबिलिटी जो अगर हम हमारा लॉस पूरा ना कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे देंगे उन्हें। The liability of a owner is unlimited. In case of assets of business are not sufficient to meet its debt, its personal property of owner can be used for paying debts. Which means अगर आपके पास आपके जो assets है business के, अगर वो आपके debts मतलब आपका जो कर्ज है उसे करने में पूरा नहीं हो पाए तो आप उसे अपनी personal property दे के वो debts को pay करोगे। ठीक है, next sole risk bearer and profit recipient. Sole risk bearer मतलब वो खुद जो इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस है वो खुद रिस्क बेरर होगा और वो खुद ही अपना प्रॉफिट लेगा। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच मीन्स कि हमारे पास फंड्स होते हैं, जो भी हमारे पास पैसा होता है, कैपिटल होता है, वो बहुत थोड़ा होता है, तो हम उसकी वजह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते। उसमें हमारी पर्सनल सेविंग्स होती है। ठीक है, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है। ओके, देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अगर एक ही पर्सन है जो अपना बिजनेस चला रहा है तो उसमें मैनेजरियल स्किल्स भी ज़्यादा नहीं होगी, तो उस वजह से भी वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑल सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो सोल प्रोप्राइटर होगा तो फिर वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास कैपिटल बहुत कम होती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो एक्सपर्ट्स रखे। ठीक है, नेक्स्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कभी कभी हमारे लिए एक डीमेरिट भी बन जाती है, विच मीन्स अगर मैंने बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा डेट हो गई, तो मुझे अपनी पर्सनल सामान सारा सेल करना पड़ेगा अपने डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अनसर्टेन लाइफ। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी पता नहीं होता। अनसर्टेन लाइफ, अगर किसी कारण उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी दिवालिया निकल जाए या इलनेस बीमार हो जाए, तो उसका बिजनेस क्या होता है, बंद पड़ सकता है। कोई पीछे नहीं है, उसके आगे नहीं है जो उसका बिजनेस चला सके। ठीक है, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स, विच मीन्स हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड स्किल्स होती है, तो उसके वजह से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप विच इज़ यूज फॉर स्मॉल बिजनेस। ओके, हम इंडिविजुअल बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लर, सलून्स, इसी के लिए होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।